हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन हुआ है क्लास 6 का इंग्लिश का। तो देखते हैं आज आपके क्वेश्चन पेपर में क्या आया और उसका क्या क्या आंसर रहा। तो आप भी मेरे साथ मिलके ये सारे क्वेश्चंस के आंसर चेक कीजिए। तो पहले हम सेक्शन ए करेंगे। सेक्शन ए में हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें एक पैसेज दिया हुआ है। मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगी ताकि आपको सीधा आपका जवाब मिल सके। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर सीधा हमें पैसेज में मिला है, जिसमें पहला आंसर है इसका एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है बट ठीक है, आपको आंसर देखना है सिर्फ अपना। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या आपकी चाय में आपको ज़्यादा नहीं ऐड करना चाहिए, तो वो है शुगर एंड मिल्क। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टीज इज़ कैफीन फ्री एंड सेफ फॉर चिल्ड्रन। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मैनी कप्स ऑफ टी अ डे आर सजेस्टेड इन द पैसेज। तो इसका आंसर है 1 कप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको 20 से 30 वर्ड्स में अपने आंसर को डिस्क्राइब करना है कि बेनिफिट ऑफ हर्बल टी। तो ये आपके पैसेज में जो आंसर पीछे लिखा हुआ है यहाँ पे बेनिफिट ऑफ हर्बल टी, तो आपने होप कि आपने वो पूरा का पूरा सेम 20 to 30 लाइन्स में देख के लिख दिया होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपकी हर्बल टीज़ हैं, ठीक है, ये हर्बल टीज़ हैं, इसमें क्या 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 चीज़ें हैं। ये बच्चों के लिए सेफ़ है, ये टमीज़ के जो दर्द होते हैं पेट में उसके लिए ठीक है, ये काम डाउन करता है दर्द को, और ये आपको बेटर फील कराता है कोल्ड और कफ से। तो ये लाइन अगर आपने लिखी है तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट है ब्लैक और ग्रीन टी इज़ गुड फॉर योर हार्ट इफ़। तो आपको यहाँ पर सिर्फ छोटा सा एक आंसर देना है क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो 6th का आंसर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है इफ़ यू ड्रिंक इट विदाउट शुगर और एक्स्ट्रा मिल्क। तो ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया। आई होप आपने इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर लगाए होंगे, सही होंगे। चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका पैसेज है। इस पैसेज में भी हम क्वेश्चन देखेंगे हिमालयाज लोकेटेड। आंसर इज़ सी। सेकेंड है हाउ मैनी कंट्रीज़ डू द हिमालय स्ट्रेच अक्रॉस। तो यहाँ पर हमें इसका आंसर लिखना है, आंसर इज़ 5। थर्ड क्वेश्चन व्हाट डज द नेम हिमालय मीन। तो हिमालय नाम का मतलब क्या है, तो ये भी आपके पैसेज में सीधा सीधा दिया हुआ है, होम ऑफ स्नो। फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर फाउंड इन द हिमालयाज। तो हिमालयस में एनिमल कौन कौन से पाए जाते हैं, तो फोर्थ का आंसर है स्नो लेपर्ड्स एंड रेड पांडास। तो ये वहाँ पर आपके हिमालय में पाए जाते हैं। फिफ्थ है इन व्हाट वेज आर हिमालयाज हेल्पफुल फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए हिमालय कैसे हेल्पफुल है, इसको भी आपको 2 नंबर में यानी कि 20 to 30 वर्ड्स में लिखना था, जिसमें पैसेज में ही आपके दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ये आपको यहाँ पे दिखेगा कि माउंटेन्स ऑल्सो हेल्प ब्लॉक कोल्ड्स। यहाँ पर ऑल्सो लिखने की जरूरत है, हेल्प ब्लॉक कोल्ड्स विंड्स एंड ब्रिंग रेन टू इंडिया और इम्पॉर्टेंट टू नेचर एंड पीपल। तो अगर आपने इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बना के लिखा है और ये आंसर आपने दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। 6th क्वेश्चन है नेम द रिवर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द हिमालयाज। तो हिमालय से कौन सी रिवर स्टार्ट होती है, 6th का आंसर है गंगा, जो आपके पैसेज में दिया हुआ है। तो यानी कि आपके पैसेज के सारे आंसर अगर आपके ये मैच हो रहे हैं तो आपका ये वाला भी पार्ट आपका सही गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी में आप देखोगे कि ये आपका राइटिंग सेक्शन है, जिसमें आपको पैसेज देखना है, यानी सॉरी पैराग्राफ देखना है और लेटर देखना है, जो भी आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। आई होप आपने वैसा ही इसको किया होगा। तो मैं इस सेक्शन को आपको नहीं बताने वाली क्योंकि इसमें आप जो लिख सकते थे इस पैसेज को देख के वो आपने लिखा होगा ज़रूर। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हम ग्रामर सेक्शन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका पहला आंसर हम डायरेक्ट आंसर ही देखेंगे। तो पहला इसका आंसर होगा आई डैश अ बर्ड दिस मॉर्निंग। यहाँ दिस मॉर्निंग की बात हो रही है, यानी कि इसी मॉर्निंग की, अभी ये कोई पास्ट टेंस नहीं है, तो इसमें हम जो वर्ब लगाएंगे वो भी हम प्रेजेंट लगाएंगे। तो इसका आंसर है डी माई सिस्टर डैश फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। सेकेंड का आंसर है
brought. She loves to dash in the rain. तो थर्ड का आंसर है सी, प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, तो मैं आपको बोल देती हूँ। आई वॉज सो थर्स्टी दैट आई डैश अ बॉटल ऑफ वाटर। तो इसका आंसर होगा ए, ड्रंक। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वी हैव डैश द लायन इन द जू। इसका आंसर है डी, सीन। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में हमको एडजेक्टिव फॉर्म बतानी है, तो मैं आपको इसका भी डायरेक्ट आंसर ही बता रही हूँ। द डैश बॉय सॉल्व द पजल क्विकली। आंसर इज इंटेलिजेंट। शी स्पोक इन अ सॉफ्ट एंड डैश वॉइस, पोलाइट। आई बेक्ड अ डैश chocolate cake, delicious. The dash monkey opened the box, clever. We visited and dash fort during our trip. Answer is ancient. क्वेश्चन नंबर सेवन में हमको करेक्ट मॉडल फॉर्म लिखनी है, तो इसमें फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट में हम आंसर लिखेंगे शुड। The doctor said I should eat more fruits and vegetables to stay healthy. B का आंसर है may. May I borrow your compass box for maths class? C का आंसर है could. He could play the guitar very well when he was younger. Third, you dash must. You must not enter the exam hall without your admit card. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमको मैच द फॉलोइंग करनी है। इसमें हमें करेक्ट एंटोनिम्स बताने हैं। एंटोनिम मीन्स यानी कि जो आपको जो यहाँ वर्ड दिए हुए हैं आपको उसका अपोजिट बताना है, ठीक है। तो अवेक मतलब जागना, तो स्लीप मतलब सोना। क्लीन मतलब साफ, तो डर्टी मतलब गंदा। एम्प्टी मतलब खाली, तो फुल मतलब भरा हुआ। फास्ट मतलब तेज, स्लो मतलब धीरे। तो आई होप आपने ये सारे आंसर इसी तरह टिक किए होंगे। ये आपका ग्रामर सेक्शन था। नेक्स्ट आपका लिटरेचर सेक्शन है, तो आपने लिटरेचर सेक्शन भी अपने हिसाब से किए होंगे, क्योंकि इनके आंसर आपने अपने हिसाब से कोई भी किए हैं जो आप पढ़ कर गए हैं। आई होप आपने सारे आंसर सही किए होंगे। जो क्वेश्चन के आंसर मैंने बताए हैं वो आप सेम वैसे ही करके आए होंगे। तो आपका आज का पेपर मैं आशा करती हूँ अच्छा गया होगा। Hope you found this video helpful. Don't forget to like, share and subscribe to Study Surgery for more exam solution and updates. Thanks for watching.